नमस्कार बच्चों. So today we will continue the chapter 3, election and representation, that is of political science. So in the previous part we have seen the meaning of elections and election system in India also, and that we have seen two types were there: FPTP, first past the post, and the second one was PR system. So in such a way we have seen which system is more favorable for India, that was the FPTP. Then we have studied the three variations of PR system. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्री वेरिएशंस हमने देखे, जहां हमने देखा कि ओनली एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एंड थर्ड वेरिएशन विच इज फाउंड इन इंडिया, दैट इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम that is adopted for the Rajya Sabha election. So today what we will see, first of all we will see the significance of FPTP, why it is more suitable for India, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था. Again I told you that in this particular lecture we will discuss कि why it is so important. So see the reasons for adoption of FPTP in India. अब क्यों इसे अडॉप्ट किया गया है इंडिया में? PR system is complicated. As we have seen in PR system, so many complications are there, as the candidates are not there, parties are going to be the part of the election. Then the voting criteria, that is very typical, that we have seen total voters, the total votes plus one, bracket close plus one, like that minimum quota, then candidate should get the quota. Then rank wise division, like first rank, second rank, who will get the highest first rank, that particular candidate will be elected. And if the person is not able to get, then the lowest ranker will be eliminated and his votes will be transferred to the further one. So it is complicated, जो सबकी समझ में easily नहीं आएगा. तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो FPTP सिस्टम है, जो बहुत सिंपल है, जिसको कोई illiterate person भी समझ सकता है, then we need to assess that system in our country. Now number 2, good for small countries. Which one? PR सिस्टम जो है वो स्मॉल कंट्रीज़ के लिए, जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन होती है. तो कम पॉपुलेशन में क्या होगा कि अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर देंगे तो उनको रूल करना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, इट विल बी ईजी. बट इंडिया जैसी कंट्री, वास्ट कंट्री, जिसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन सबको होल्ड करने के लिए दैन वी नीड टू अडॉप्ट द सिस्टम जो लोगों तक पहुँच पाए, जो उस लोकेलिटी में जा पाए, जो रिमोट एरिया में जा पाए. तो दैट सिस्टम इज FPTP. Next one, FPTP is simple to understand by common voters who don't have any specialized knowledge about the parties in election. अब जिनके पास कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है किसके बारे में, पार्टीज़ के बारे में, इलेक्शन के बारे में, उनके लिए बहुत अच्छा है. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके जो फॉर्मूलाज हैं, इसके जो क्राइटेरियाज हैं, द पर्सन हु इज़ नॉट नोन टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे हम भी अब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, अगर हम यही बात अगर आप बाहर किसी कॉमन मैन से पूछें, चाहे वो एजुकेटेड भी हो, तो वो इसका बहुत प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है, राज्यसभा के लिए होता है, यहाँ सूटेबल है. सो इट विल बी लाइक दैट. देन चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट्स नॉट पार्टी. अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों की चॉइस होती है, पार्टी की नहीं होती, जो कि PR में होता है. PR क्या कहता है कि पार्टीज जो होती हैं उनको हम वोट कास्ट करते हैं, ना कि कैंडिडेट्स को. तो यहाँ पे किसको हम कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को कर रहे हैं. तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अल्टीमेटली हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, कैंडिडेट. आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो MLAs होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डीड्स. वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है. बट जब पार्टी होती है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन PR सिस्टम नो वन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन लोकेलिटी. अब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो है नहीं जिसको आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ब्लेम करें या कहें कि आपने ऐसा नहीं किया. तो वहाँ पे जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसमें किसी और को हमें गाइड करना या बोलना बड़ा टफ हो जाता है कि द पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल. सो इट इज़ टिपिकल. इफ़ द वन इज़ देयर, तो हम कहते हैं भाई इन जो MLA हैं उन्होंने ये टास्क पूरा नहीं किया, या हम उनके पास अपने कंप्लेन लेके जा सकते हैं. बट जब पार्टी होगी देन सो मेनी आर देयर, दे कैन पुट द थिंग्स थ्रू ईच अदर. सो
एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता। तो वंस अगेन सी ऑन ब्लैक बोर्ड, वन बाय वन वी विल सी द पॉइंट्स. What are the points why we are adopting FPTP system? PR system is complicated. Why it is complicated? Because it is not accessible to each and everyone, and formulas and the things are really tough to understand. Good for small countries. PR system किसके लिए है? Small countries के लिए. इंडिया कैसी कंट्री है? Vast country है. That's why it's very tough to पर्टिकुलर सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया. सो हमने क्या किया, बहुत छोटे एरिया में राज्यसभा हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, वहाँ पे इसको हमने अडॉप्ट किया है. अब FPTP को कौन समझ पा रहा है? सिंपल वन. सिंपल जो लोग होते हैं वो भी इसको समझ पाते हैं, और कॉमन वोटर जिसको वोट कास्ट करना है उसको ये सिस्टम समझ में आता है. देन इसके लिए कोई उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है जैसा कि PR में है. देन यहाँ पे क्या होता है, हम कैंडिडेट्स को वोट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को कर रहे हैं, और वहाँ पे कैंडिडेट को कर रहे हैं, और उस कैंडिडेट को हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. जो पर्सन जो है जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, जिसको आपने वोट कास्ट किया है, द पर्सन इज आंसरेबल टू यू. कि उन्होंने वो आपका जो टास्क क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स क्या है, वेलफेयर मोटिव से चलता है. तो उस वेलफेयर मोटिव को फुलफिल क्यों नहीं किया गया, दिस कैन बी आस्क्ड टू द पर्टिकुलर कैंडिडेट. बट इन PR सिस्टम नॉट, बिकॉज वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिजर्वेशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, नेक्स्ट नया टॉपिक. अब बच्चों हमने बात की कि PR जो FPTP सिस्टम होता है उसमें जो लोग हैं वो जिनको वोट करते हैं, जिसको मेजॉरिटी मिलती है, वो कैंडिडेट विनर हो जाता है. तो सपोज़ हम इंडिया में डाइवर्स कंट्री है हमारी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, रिलीजन्स के लोग रहते हैं. बट अगर हम बात देखें कि जब जिसकी मेजॉरिटी है उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, उसको वोट कास्ट हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज़? माइनॉरिटी से क्या होगा? जो स्मॉल ग्रुप्स में हैं, जो बहुत कम लोग हैं, तो उन लोगों के लिए क्या हो? क्या जो मेजॉरिटी का लीडर आया है वो उन माइनॉरिटीज़ को, उन स्मॉल ग्रुप्स को वॉच कर पाएगा, उनकी नीड्स को समझ पाएगा, या उनका क्या व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, क्या उसको कभी समझ पाएगा? तो क्या किया जाए ऐसा कौन सा सिस्टम हो जिसमें जब FPTP में हम जो मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम उस पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी में, तो उसको तो हम फेवर कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दोज हु आर ऑप्रेसिव, जो पिछड़े हैं, जो जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं है, व्हाट अबाउट देयर वेलफेयर, उनके वेलफेयर का क्या हो? तो यही सोच रख के रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया. So reservation was introduced, and how it was introduced from starting we will see in FPTP who secure highest vote declared elected, which is disadvantage of the small social group. अब small social group के लिए एक disadvantage है, वो मैंने बताया कैसे है, क्योंकि जब क्लास में मेजॉरिटी इसकी होती है जब पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसको फोकस करते हैं. जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जो बहुत कम एक्टिव हो पाते हैं या अपने इंटरेस्ट को समझ पाते हैं, तो उन पे हम कई बार इग्नोर कर देते हैं. तो उनके लिए क्या किया जाए? डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स एंड कास्ट कैन वन एंड ऑप्रेस सोशल ग्रुप्स में रिमेन अनप्रेजेंटेड. अगर हम इस क्लास को ऐसे देखें कि सपोज क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, सम आर वेरी ब्राइट, सम आर मीडियोकर्स, सम आर अंडर अचीवर्स. सो अंडर अचीवर्स जो बच्चे होते हैं, सब जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, दे यूज टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन इन द क्लास. तो वो क्लास के हाईलाइट बने रहते हैं कि भाई ये बच्चे जो हैं ये आंसर करेंगे, ये बताएंगे, तो उन पर ध्यान ज़्यादा रहता है. बट टीचर क्या होता है, टीचर नोज अबाउट दोज वंस ऑल्सो, दोज नीड टू बी फोकस्ड मोर. तो क्या करते हैं, उन जो स्मॉल ग्रुप्स के बच्चे होते हैं, जो छोटे 3-4 बच्चे हैं जो स्टडी में बहुत वीक हैं, जो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनको आगे बिठा दिया या उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया. तो इसमें क्या कि उनको स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं. ऐसा ना हो कि क्लास की उस मेजॉरिटी में उनको हम निगलेक्ट कर दें. तो ऐसे ही वो जो मेजॉरिटी है, जिस मेजॉरिटी में एवरीवन इज सीकिंग देयर फेवर, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, तो वो स्मॉल ग्रुप कहीं निगलेक्ट ना हो जाए. उस निग्लिजेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी ब्रिटिशर्स ने. स्टार्टिंग करी थी ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की. अब अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, कैसे हो? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इसके लिए क्या करेंगे? फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ओनली दोज वोटर्स हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी विल बी एलिजिबल टू वोट.
कि हमने क्या किया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। सपोज एक पर्टिकुलर एरिया के कि यहाँ से हिंदू कैंडिडेट आएगा, यहाँ से मुस्लिम आएगा, या यहाँ से एससी का आएगा, यहाँ एसटी का आएगा, तो पर्टिकुलर सीट रिजर्व कर दी गई उस कम्युनिटी के लिए। बट इसमें एक चीज़ उन्होंने और की, वो क्या कि उसी कम्युनिटी के लोग उनको वोट कास्ट करेंगे। सपोज द पर्सन जो खड़ा हुआ है चुनाव में, इलेक्शन में, पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, तो वोट कास्ट कौन करेंगे? ओनली मुस्लिम करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे, बैकवर्ड क्लास नहीं करेंगे, कोई अदर कास्ट के नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम करेंगे। हिंदू खड़ा हुआ है तो कौन करेंगे? हिंदू करेंगे। तो हिंदूज वर मेजॉरिटी इन दैट टाइम, सो particularly it was made for the Muslims and the SC/ST people, those who were of the backward class. But it was like कि इसमें आपने बिल्कुल देश को अलग कर दिया, मतलब आपकी एक अलग ग्रुपिंग हो गई। भाई इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे आपके कास्ट ट्रीट्स हैं, सो दे शुड बी ऑल टुगेदर। बट व्हेन वी हैव मेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो उसमें क्या किया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कि इफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उसको उसी कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो वोट कास्ट करेंगे। सो इससे एक तरह का डिवीज़न क्रिएट होता सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। तो इट वॉज नॉट एसेबल टू ऑल कि कैंडिडेट हमने किसी और कमेटी का खड़ा किया तो सिर्फ उसी कास्ट की वोट करेंगे, बाकी लोगों को क्या, तो अलग अलग इन्हीं सेपरेट इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को मेक करें। तो इट वॉज टिपिकल ऑल्सो एंड नॉट प्रैक्टिकल। इसके साथ ही इट कैन क्रिएट द डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, लोगों के बीच में एक इशू क्रिएट होता है कि भाई कैसे दे आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। तो क्या किया जाए, तो दूसरा आया रिजर्वेशन का। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर डिसाइडेड टू अडॉप्ट। फिर बाद में जो चेंज आया उसमें कहा कि हम कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर एक एरिया से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इफ द पर्सन इज गोइंग टू बी देयर फॉर द इलेक्शन, द पर्सन विल बी ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का माइनॉरिटी है। तो कैंडिडेट किसका हो जाएगा? माइनॉरिटी का हो जाएगा। और माइनॉरिटी के कैंडिडेट के खड़ा होने से वो सीट जो रिजर्व थी वो तो ऑक्यूपाई हो गई, बट वोट कास्ट कौन करेंगे? सिर्फ उसी कम्युनिटी की नहीं, बाकी सारी कम्युनिटीज के लोग उसे वोट कास्ट कर सकते हैं। ऑल वोटर्स कैन वोट बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी। कि आपने सपोज हमने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कास्ट का पर्टिकुलर पर्सन हमें खड़ा करना है, तो हर पार्टी उसी पर्टिकुलर एरिया में उस रिलीजन या कास्ट के पर्सन को खड़ा करेंगी और वोट सभी कर पाएंगे। तो दिस इज मोर बेटर दैन। इससे क्या हो गया, उससे उस पर्सन को जो कभी उस पर्टिकुलर कंपटीशन में आ ही नहीं पाते, दे विल गेट द चांस। क्योंकि हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट वेयर एवरीवन विल बी द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट, सब पार्ट बनेंगे। तो ऐसे लोग जो कभी लीडर बन ही नहीं पाते, रिप्रेजेंटेटिव बन ही नहीं पाते, उन्हें वो चांस मिल रहा है, एंड दैट विल बी वाया द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और तभी से कंटिन्यू हुआ कि वी विल हैव द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच वी आर गोइंग टू रिजर्व पर्टिकुलर सीट्स फॉर द पर्टिकुलर पीपल जो आपका बैकवर्ड क्लास से, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज? इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स द पर्सन विल बी ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन वोट ओनली। जो उस कम्युनिटी के लोग हैं वही वोट कास्ट कर सकते हैं। बट इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी द पर्टिकुलर पर्सन विल बी ऑफ द बिलो और बैकवर्ड कम्युनिटी, बट एवरीवन कैन कास्ट द वोट इन द फेवर और अगेंस्ट दैट। सो सबको उनको वोट करने का राइट मिल जाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे थे, फिर हम आगे अभी और भी चीज़ें देखेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से हमने पूरी कंट्री को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने पार्ट को डिवाइड किया है, हाउ द पीपल हैव टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम देयर। देन वी विल सी अबाउट द इलेक्शन कमीशन, ईसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है, वो आगे की पार्ट है। तो अभी हमने पढ़ा कि एफपीटीपी सिस्टम हमारे लिए सूटेबल क्यों है, बेटर क्यों है पीआर से, उनकी सारी बातें बताई हमने कि क्या था हमारा, सिंपल है, सबके लिए एसेबल है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, सिंगल पर्सन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज़ अडॉप्टेड बाय, इट इज़ एक्सेप्टेड एंड एडमायर्ड बाय ऑल, एंड जो लोकल पीपल हैं वो भी इसको जान पाते हैं। सो दिस इज़ द मेन फीचर्स ऑफ दैट, और ये लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे इंडिया है वहाँ के लिए सूटेबल है। फिर हमने देखा कि एफपीटीपी सिस्टम क्या कर रहा है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल को तो वो प्लेस दे रहा है, बट स्मॉल सोशल ग्रुप है वो इग्नोर हो रहे हैं।
तो उन स्मॉल सोशल ग्रुप जो इग्नोर हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो ब्रिटिशर्स ने एक पर्टिकुलर प्रपोजल दिया दैट वाज फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें क्या था कि रिप्रेजेंटेशन फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी और उसको वोट करने वाले भी उसी कम्युनिटी के होते हैं। और नंबर 2 में क्या था, हमने देखा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रेम हुई कि पर्टिकुलर कैंडिडेट हु इज सपोज टू स्टैंड इन द इलेक्शन विल बी ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी का होगा बट उसको वोट सभी कास्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे हमारा एफपीटीपी सिस्टम है और स्मॉल ग्रुप अनटच रह जाते हैं, उनकी अनहर्ड रहती है वॉइस, तो उन्हें भी आगे आने का मौका मिले। So for this purpose it has been. So this was the topic of the day. Do read the topic from your book also, NCERT book, and some questions from CBSE My Guide आप ज़रूर देखिए बच्चों, उसमें आपको you will find a pattern कि what sort of questions can come in the exam। और इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर पहले क्या सिनेरियो था, हिस्ट्री क्या थी उसकी। सो आई विल सेंड सम रेफरेंस वीडियो ऑल्सो सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि कैसे पहले इन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी और कैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनको फ्रेम किया गया। सो यहीं से हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन से आगे आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप रिजर्वेशन जो है उसको फॉलो अप किया गया। सो दिस ऑल वॉज देयर। सो डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द बुक and definitely I will give some question from the topic that you need to do in your political science notebook. So that's all for the day. Thank you so much.